करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है, हम किसी भी अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। गांव भीमपुर के बीचों बीच एक प्राचीन बरगद का पेड़ था। उसकी फैली हुई जड़ें अजीब सी ठंडक रहती थी और पत्तों के बीच हमेशा सरसराहट की आवाज गूंजती थी, भले ही हवा ना हो। बुजुर्ग कहते थे कि उस बरगद के नीचे कभी रात के कदम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ दुल्हा और दुल्हन का श्राप है। कई साल पहले इस पेड़ के नीचे एक शादी होने वाली थी, लेकिन दुल्हन ने लालच में आकर शादी से ठीक पहले दुल्हन को जहर दे दिया ताकि उसकी जमीन और गहने खुद ले सके। दुल्हन की मौत उसी बरगद के नीचे हुई थी और उसकी अधूरी शादी वहीं के मिट्टी में दफन हो गई। कहते हैं तब से हर अमावस्या की रात वह दुल्हन और उसका अधूरा मंडप फिर से प्रकट होता है। अमावस्या की रात थी। अजय जो शहर से अभी गांव लौटा था, इस कहानी को मजाक मानता था। उसके दोस्त रवि और सोनू ने उसे चुनौती दी, अगर तू सच में बहादुर है तो आज रात 12 बजे बरगद के नीचे जा और वहां से आधा घंटा बैठकर आ। अजय ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं जाकर दिखाता हूँ, भूत वूत कुछ नहीं होते हैं। रात घनी हो चुकी थी। आसमान पर बादल, बीच बीच में बिजली भी चमक रही थी और दूर से आती सियारों की आवाज। अजय टॉर्च लेकर बरगद की तरफ चल पड़ा। अजीब सा मंडक। बरगद के पास पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई। जैसे ही उसने पेड़ के तने को पार किया, उसके पैरों के नीचे सूखी पत्तियां चरमरा उठी और अचानक उसे सामने एक मंडक दिखाई दिया और लाल पीले कपड़े, गेंदे की फूलों की मालाएं और बीच में जला हुआ हवन कुंड, पर आसपास कोई इंसान नहीं था। अजय की सांसें तेज हो गई। उसने टॉर्च का स्विच ऑफ ऑन किया, लेकिन दृश्य जहां था मानो किसी का ये दुनिया का मंडक हो। दुल्हन की एंट्री, फिर हल्की सी पायल की आवाज सुनाई दी। अजय ने देखा सफेद चेहरे पर गाढ़ा लाल घूंघट, भारी गहनों से सजी दुल्हन धीमे धीमे मंडक में आ रही थी। उसके पांव जमीन से छू भी नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। स्वागत नहीं करोगे? उसकी आवाज धीमी लेकिन कान के भीतर तक गूंजने वाली थी। अजय की ओठ सूख गए। वो बोलना चाहता था पर शब्द गले में अटक गई। 7वां फेरा। दुल्हन ने उसकी कलाई पकड़ ली, बर्फ जैसी ठंडी पकड़। आओ 7 फेरे पूरे करते हैं, मेरी शादी पूरी अधूरी है। अजय का शरीर जैसे पत्थर हो गया। उसने देखा कि हवन कुंड की आग काली लपटों में बदल रही थी और मंत्र का पढ़ने की आवाज हवा में गूंज रही थी, जबकि आसपास कोई पंडित मौजूद नहीं था। एक एक करके फेरे शुरू हुई। हर फेरे के साथ अजय की सांस भारी होती जा रही थी और बरगद की जड़ें धीरे धीरे मंडक के चारों ओर लिपटने लगी। अजीब वरमाला। 7वें फेरे के बाद दुल्हन ने वरमाला उठाई। अब वो फूलों की नहीं, सूखी हड्डियों की बनी थी। अब तुम मेरे हो, उसने कहा और माला अजय के गले में डाल दी। जैसे ही माला पड़ी, अजय की आंखों के सामने धुंध छा गई। उसे दिखा वह खुद दूल्हे के कपड़े में है और बरगद की जड़ें में आधा दफन है। चारों तरफ खोपड़ियां मुस्कुरा रही थी, मुक्त या मौत। अचानक दूर से रवि और सोनू की आवाज आई कि अजय भाग यहाँ से। उसके हाथ में जलती हुई मशाल थी। मशाल का प्रकाश मंडक पड़ते ही दृश्य कांपने लगा। दूल्हे ने एक कान फाड़ चीख मारी और धुएं में गुब्बारे में बदल गए। मंडक हवन कुंड में सब गायब हो गए। सिर्फ बरगद का तना और ठंडी हवा बची। श्राप का सच। गांव लौटकर अजय ने गांव के बुजुर्ग से बताया कि बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। बुजुर्ग ने सारी बात बेटे को बताया। बेटा, हर अमावस्या की रात वे दुल्हन किसी को भी अपना दुल्हा बनाने की कोशिश करती है। अगर 7वें फेरे पूरा हो जाए तो उसकी आत्माएं तुम्हारे बरगद जड़े में खींच ले जाती है। अजय ने गर्दन से माला उतारने की कोशिश की, लेकिन वहाँ अब भी ठंडी हड्डियों का स्पर्श महसूस हो रहा था। गाँव वालों ने उसे बाहर भेजने की कोशिश की, लेकिन अगली अमावस्या की रात अजय गायब हो गया। बरगद के नीचे ताजी खोदी हुई मिट्टी और एक टूटी हुई पायल मिली, जिस पर खून के दाग थे। आज भी भीलपुर के बच्चे उस बरगद से दूर रहते हैं। कहते हैं कि अगर किसी रात वहाँ से पायल की आवाज आए तो समझ लो बरगद के नीचे शादी फिर शुरू हो गई है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले साथियों। ऐसे ही कहानी की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।